बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य अपने फायदे के लिए सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से उपयोग करता है और उसमें उसकी टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया कि सूक्ष्म जीवों का किन किन चीज़ों पे उपयोग किया जाता है, डेयरी इंडस्ट्री में, टेंडी इंडस्ट्री में, एल्कोहलिक इंडस्ट्री में आदि, बायोगैस बनाने में। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का कई चीज़ों में उपयोग किया जाता है। और लास्ट टर्म पर उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर को भी हमने लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इस प्रकार से ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब उसके बाद आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी या इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके में काफ़ी इसका स्कोप, इसका क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में के द्वारा बहुत सी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कई चीज़ों को बनाने में, उसके सुधार में किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इसमें सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसका? वॉटसन और क्रिक का, जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल देकर के डीएनए की संरचना को समझाने की कोशिश की और इसके लिए वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला। डीएनए और आरएनए की संरचना को समझने के बाद ही इसमें एक क्रांति आई, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसी परिवर्तन ने आगे आज एक साइंस की नई टेक्नोलॉजी, एक नया क्षेत्र खोल दिया जिसको कि हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम बहुत समय पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में एक निश्चित तौर पर जानकारी नहीं। लेकिन आज उसकी विस्तृत जानकारी करके और उसको हम सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो डीएनए वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन बनाई जा रही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कराते हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। जीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ जीन भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं उनको ठीक करने का काम भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन की इंडस्ट्री में और जो हमारा बिवरेजेस, पेय पदार्थ, इसकी इंडस्ट्री में किया जाता है। जितनी भी आजकल खाने पीने की पैकिंग की चीजें आती हैं उन सब में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत हो चुका है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एक नई प्रक्रिया अपनाते हैं
और इस नई प्रक्रिया को नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या होता है? जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं? नई नई तरीकों की मशीनों को बनाते हैं, उनमें परिवर्तन भी करते हैं, नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहते, परिवर्तन होता रहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जैसे इंजीनियर जो परिवर्तन करते हैं, मशीन बनाते हैं, मशीन में परिवर्तन करते हैं, नए नए चीजें इजाद करते रहते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में क्या होगा? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में डीएनए और आरएनए में परिवर्तन किया जाएगा। मैनिपुलेशन इन डीएनए एंड आरएनए इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मैनिपुलेशन इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की जो संरचना है उसमें परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर पूछा जाता है तो हम बायोटेक्नोलॉजी बताते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही प्रयोग करते हैं। तो पेपर में आपको ध्यान रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछा जाए तो भी आपको बायोटेक्नोलॉजी बताना है। बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक दोनों चीजें एक ही है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम जीन्स में, क्रोमोसोम में, डीएनए में, आरएनए में परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं जिससे कि एक सुधार, परिवर्तन आए, लाभ हो उससे। कोई ऐसी चीज नहीं बनाते जिससे कि हानि हो, किसी प्रकार से जीवों को किसी प्रकार की कोई हानि हो, ऐसा नहीं करते हैं। उसमें ऐसा परिवर्तन करते हैं जिससे किसी न किसी प्रकार से लाभ हो, वो परिवर्तन करते हैं। तो इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी में जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक संस्था है, उसने बायोटेक्नोलॉजी की एक परिभाषा दी है, डिफिनीशन दिया है। उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवधारियों, कोशिकाओं और उनके अंगकों व आणविक अनुरूपों का समाकलन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब प्रकृति विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस, लिविंग बीइंग जीवधारी, सेल्स कोशिकाएं, अंगक सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम एक्सेट्रा, इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, आणविक स्वरूप है, इन सब में इसका जो समाकलन किया जाता है उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये यूरोपियन संघ ने डिफाइन किया है, उसने एक परिभाषा दी है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट्स thereof and molecular analogues for products and services is called biotechnology। मतलब कि नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म कोई जीव, सेल्स कोशिकाएं, देयर पार्ट्स उनके सेल के जो अंगक होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उनका जो आणविक संगठन होता है, उसकी संरचना होती है, उसमें परिवर्तन करके एक नई चीज का उत्पादन करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यही करते हैं, लेकिन जीन में परिवर्तन के कारण, डीएनए में परिवर्तन के कारण, आरएनए में परिवर्तन के कारण इसको हम लोग
जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया, क्योंकि जीन में परिवर्तन करते हैं। प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी प्लांट्स में, किसी भी एनिमल्स में जो परिवर्तन करते हैं डीएनए आरएनए में, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाती है। तो ये इसकी डिफिनीशन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को तोड़ना, डीएनए को निकालना, तोड़ना, उसको काटना, नए डीएनए को उसमें जोड़ना, यही एक टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसमें समय समय पर तमाम प्रकार की नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं, नए नए खोज होते रहते हैं, और इसमें लगातार हम इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन्स के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। संरचना इतनी छोटी होती है, इसको सही ढंग से कर पाना, समझ पाना पूरी तरह संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक जितना भी कर पाए उसको हम लोग समुचित उपयोग कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन में परिवर्तन करके। तो इस प्रकार से ये डीएनए में परिवर्तन करना, जीन में परिवर्तन करना, आरएनए में परिवर्तन करना, यही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब इसमें कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं, क्या क्या टेक्निक अपनाई जाती है और क्या क्या इसमें करते हैं, उस चीज़ों का हम लोगों को क्या करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है, इसका अध्ययन करना है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। पेपर में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग भी बहुत पूछा जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है, तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन दवाइयों को बनाने में किया जाता है, एंटीबायोटिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है, वैक्सीन बनाने में किया जाता है, खाद्य पदार्थों में उत्पादन में किया जाता है, खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक खराब ना हो उसको सुरक्षित रखने में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का कैसे, किन किन चीज़ों में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसको हम लोग आगे इसी में डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी में किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया, परिचय कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसमें किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, और इसमें लगातार सतत रूप से कंटिन्यूअसली चेंज आते रहेंगे, परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहेंगे, क्योंकि ये एक नई एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत आज बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ प्रदूषण, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की समस्या, इन सबको सुधार करने के लिए, इन सबको सही ढंग से इसका समाधान करने के लिए इन सब के उपाय बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में किए जाते हैं। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद इसकी जो टेक्निक है, इसके जो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के, उसको नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।